हाय एवरीवन, मैं हूँ काव्या चौधरी और आज मेरा बीसीआई की प्रिपरेशन में है डे 4। और सुबह 6:30 बज चुके हैं। अलार्म तो वैसे मैंने 5 बजे का लगाया था, बट उठते उठते 6:30 हो गए थे। उसके बाद मैं थोड़ी डेस्क की क्लीनिंग वगैरह करी। फिर मैंने आज एक चीज़ देखी जो कि मुझे 2-3 दिन पहले देखनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, देर आए सवेर आए। और मैंने उसके अंदर देखा, सारी कैलकुलेशन मिलाई। अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। सारी कैलकुलेशन मिलाई कि हमारे पास अभी कितने दिन बचे हैं। 22 और 23 अगस्त को एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया था। ये देखो, अगर 11 तारीख से हम लोग काउंट करें 22 अगस्त तक, तो 134 डेज़ ही बचे हैं हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। उसमें रिवीजन भी हमें ही करना है। सो डेज़ ऐसे देखने में लग रहा है कि 3 महीने हैं, बट वो काउंट करोगे आप तो 134 डेज़ ही है, जो कि एक प्रिपरेशन करने वाले के लिए इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं। उसके बाद में मैंने किया, एक पूरा चार्ट बनाया। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका जो भी स्टडी प्लान है वो हमारे साथ शेयर करो। पहले तो मैंने आज सारे टॉपिक्स वगैरह लिखे कि कितने टॉपिक्स हैं और उनकी कितनी कितनी क्लासेस है। मैंने आपको पता है अंबिका कोचिंग से क्लासेस ले रखी है, तो ये मैंने उन्हीं के बैच से देखा है कि जो जो टॉपिक है उनकी कितनी कितनी क्लासेस बची है। तो टोटल क्लासेस ही हमारी 570 आवर्स की तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट की है, और नॉन टेक की तो इससे भी ज़्यादा है। और उन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं डेली का 8 आवर्स का रूटीन बनाऊँ, तब जाके 80-90-100 दिन के अंदर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद रिवीजन करना है, वो अलग चीज़ है। और एक चीज़ की गाइडेंस देना चाहती हूँ, जैसे मैंने ये हमारे टीयर 1 के अंदर बोला था कि आप लोग यूथ पब्लिकेशन पढ़ो, वैसे यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और आप साथ में कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स, ये इतने अच्छे से स्कोर करना, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना कि इनका 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। अगर ये भी अच्छा कर लोगे ना, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर वैसा पेपर आया तो आप पास ही हो जाओगे, मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। क्योंकि हमने गेस नहीं करा था इतना। इसके अलावा जनरल साइंस आती है, जीके वगैरह आता है राजस्थान का, उसके इतने क्वेश्चंस नहीं उठते। बट जो हमारा मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सिर्फ वो आप पढ़ोगे ना, वही आपकी हाफ से ज़्यादा नैया पार करा देंगे। अगर आप जीके वगैरह पढ़ोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में प्रिपेयर करके चलना। अभी से बता रही हूँ, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन 3 में से तो किसी को लेफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये वो टॉपिक्स है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये सारे वो टॉपिक्स है जो, मतलब ये मान लो आपके नैया ही पार करा देंगे वहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और देखो, टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपना इंटरेस्ट पता है, आपका अपना ही जो प्लस पॉइंट है सब्जेक्ट्स का वो पता है। जैसे मैं मैथ में वीक हूँ, रीजनिंग मेरी अच्छी है, बाकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं। बस ये है कि सी और वो प्रोग्रामिंग वाला वापस से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको छोड़े हुए टाइम हो गया। हमें पिछली बीसीआई के टाइम पे पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। हाँ, आईए के टाइम पे पढ़ा था, उसके बाद में नहीं पढ़ा, तो 2-2.5 साल का गैप हो गया। तो उनको सबको वापस से पढ़ना है। और मुझे मैथ मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, साइंस मेरी वीक है, तो जीके मेरा फिर भी अब ठीक हो गया है। तो इन सब का रिवीजन मुझे कंटिन्यू साथ में लेके ही चलना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो कि आपको कितने सब्जेक्ट्स है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाना फ़िलहाल मतलब आप सबके अपने अकॉर्डिंग है। अभी मैं मैथ को दूँगी 5 घंटे, तो वो आपके ऊपर नहीं सैटिस्फाई होगा, क्योंकि आपका मैथ अगर अच्छी है तो फिर वो आप उसके अंदर ना टाइम देके किसी और सब्जेक्ट के अंदर दो। तो वो सब आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस पावर बढ़ाना है ना, तो सच में लिटरली आप ट्राई करो ये टाइमर वाला हैक। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 2 से 3 दिन से ही कर रही हूँ ये। बट जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डे मैंने 1 आवर का टाइमर सेट करा था, लास्ट के 5-7 मिनट आते आते मेरे को ऐसे हो गया था कि अब मुझे उठना है, बहुत देर हो गई, मैं उठी नहीं। जबकि ये सिटिंग पावर हो गया है हमारा, क्योंकि हम फोकस कर ही नहीं पाते, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप करोगे ना, तो आपको रहेगा नहीं 10 मिनट और पढ़ना, नहीं अभी तो 5 ही मिनट पढ़ा है, इतने में ही ऊब गए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, और लिटरली आप बैठने को प्रैक्टिस करोगे। एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देखना। मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो ये लिख रखा था कि मुझे दिन के 8 घंटे पढ़ूँगी, जब जाके मेरी सारी क्लासेस ख़त्म होगी। मतलब ये मान लो सारे सब्जेक्ट्स मेरे कवर होंगे आवर्स के हिसाब से। बट जो क्लासेस का आवर्स है और हम जो टाइम दे रहे हैं दिन का, वो आवर्स सेम नहीं है। बिकॉज़ आज मैंने 2 क्लासें पढ़ी मैथ की, और उसमें मुझे 2.5 घंटे लग गए या 3 घंटे लग गए, तो ऑब्वियसली वो इक्वल नहीं है। बट हमें
करना उतना ही कंप्लीट है। इस चीज़ का आप लोग ख़्याल रखो। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइमर भी उसका इंक्रीज़ करो।